आप जानते हैं ना मैं कौन हूँ? मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूंकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। वैलेंटाइन स्पेशल में आज मैं आपको कुछ स्पेशल बताने वाली हूँ। जिनकी जिंदगी में प्यार है, जो किसी से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो प्यार कहीं ना कहीं किसी वजह से पूरा नहीं हो पा रहा है। रीजन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन एक दूसरे के बिना जीना नहीं है, एक दूसरे के बिना रहना नहीं है, और किस्मत साथ नहीं दे रही है। साथ रहना चाहते हैं पर रह नहीं पा रहे हैं। रीजन कोई भी हो, लेकिन आप आज एक छोटा सा उपाय जरूर कर लेंगे। लाल रंग का रुमाल लेंगे, उसके ऊपर आप कुछ गुलाब की पत्तियां रख देंगे। एक लाल रंग का पेन लेंगे और सफेद रंग के पेपर के ऊपर उस पर 3 बार लिखेंगे, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम। इसे बांधकर आप कृष्ण मंदिर में चढ़ाएंगे। और कहाँ चढ़ाएंगे? कृष्ण जी को नहीं, राधा जी को। प्रेम चाहिए ना, तो उनके पास जाइए। प्रेम की असली परिभाषा तो वही है। कृष्ण को प्रेम सिखाने वाली भी वही है, और कृष्ण के दिल में प्रेम रूपी जो बसती है वो भी वही है। जब जब प्रेम की बात आए ना, तो कृष्ण जी को अर्जी लगाने से पहले राधा जी का आप दरवाजा जरूर खटखटाइए। ये बाजी वहीं से जीती जाएगी। यहाँ वकील अगर वो होंगी तो बिना किसी शर्त के, बिना किसी मुसीबतों के आपको आपका प्रेम जरूर मिल जाएगा। ठकुराइन के पास आप इस रुमाल को रखाएंगे। अगर वहां के पंडित जी आपको अलाउ कर देते हैं तो आप राधा रानी के हाथ में ये रुमाल बांधाएंगे। आने से पहले राधा कृष्ण को जुगल सरकार को नमन करके सिर झुकाकर प्रार्थना करेंगे कि आप जिससे प्यार करते हो और उसके लिए जो आपकी रुकावटें आ रही हैं, आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो, आपके प्यार में जो भी कमियां हैं उसे दूर करने के लिए आपको आशीर्वाद दें और आप दोनों को एक कर दें, बिल्कुल वैसे जैसे वो खुद हैं, जैसे वो स्वयं हैं। नाम एक, आत्मा एक और सांसें एक, कहने के लिए 2 पर है वो एक, राधे कृष्ण। चलिए, ये तो हुई आपको आपके प्यार से मिलाने की बात, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें प्यार दर्द के रूप में मिला। प्यार मिला, धोखा दे गया। प्यार मिला, किसी स्वार्थ के लिए आपकी जिंदगी से खेल गया। शादी नहीं की, वादे किए और आपके शरीर को अपना बनाकर आपको छोड़ गया। प्यार किया, प्यार की कस्में खाई, प्यार के लिए आपसे बड़ी बड़ी बातें करी और फिर कुछ समय आपके साथ निकालकर किसी और का हो गया। प्यार वैसे तो शरीर पर कभी टिका नहीं होता साहब, प्यार तो आत्मा से होता है। जिसके साथ आप जुड़ जाते हैं उसके साथ आपकी आत्मा विचलन करने लगती है, उसके साथ आपका शरीर नहीं आपकी आत्मा का संबंध हो जाता है। पर शायद कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि वो प्यार से दूर होते हैं, उनके अंदर प्यार होता ही नहीं है। उनके माँ बाप उनको संस्कारों में प्यार सिखाते ही नहीं है, उनके माँ बाप उन्हें संस्कारों में प्यार देते ही नहीं है। इसीलिए तो वो किसी दूसरे की बहन और बेटी को सिर्फ और सिर्फ टाइम पास समझते हैं। केवल उनके लिए वो एक जरिया होती हैं अपने कुछ वक्त को निकालने का। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप ये उपाय जरूर करिए, ताकि आप अपनी जिंदगी के इस राहु को खत्म कर सकें। आपको जो भी धोखा मिला है आप इससे उभर सकें और बाहर निकलकर अपनी नई शुरुआत कर सकें। और दुआ करिएगा कि इस बार आपको प्यार मिले, आपको राहु नहीं, इस बार सच में आपको सही शुक्र मिले। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको शनिवार के दिन 5 उड़द की दाल के बड़े बनाने हैं और ये आप सरसों के तेल में बनाएंगे। इसे बनाने के बाद इसे आप एक कटोरी में या फिर किसी पत्तल में रख लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर डालेंगे और इसके ऊपर आप दही छिड़क देंगे और इसे ले जाकर
चौराहे पर रखेंगे। उस चौराहे से निकलते वक्त 3 बार अपनी चप्पल से वहां पर मारिएगा जरूर और ये कहिएगा कि मेरे साथ पहले जैसा हुआ वो दोबारा ना हो, मेरे साथ जो भी पिछला हुआ वो दोबारा ना हो। ऐसा बस आप प्रार्थना करके सीधा अपने घर आइएगा, हाथ पैर धोइएगा, हो सके तो अपनी चप्पल भी धोइएगा। उसके पश्चात अपने मंदिर में एक दीपक जलाइएगा और प्रभु से प्रार्थना करिएगा कि आपके जीवन में अब सब कुछ बहुत अच्छा हो। जो प्यार में है, जिनका प्यार अभी अधूरा है, जो साथ है पर साथ नहीं, जो साथ होकर भी रोज एक डर में जी रहे हैं, रोज एक इस एहसास के साथ जी रहे हैं कि पता नहीं वो मुझसे प्यार करता भी है कि नहीं, ऑनलाइन होता है फिर भी मुझे नहीं देखता है, क्या उसकी जिंदगी में कोई और है, वो बार बार मुझे ब्लॉक क्यों कर देता है, जरा सी लड़ाई होती है वो मुझे अपने आप से अलग क्यों कर देता है, बार बार जब भी हमारे बीच में किसी बात को लेकर टकरार होता है वो मुझे यूं सफर में अकेला छोड़ क्यों देता है, क्यों उसे मेरे एहसासों का एहसास नहीं होता, क्यों उसे मेरे जज्बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों उसे मेरा प्यार समझ नहीं आता। मैं रोती हूँ वो चुप नहीं कराता, मैं तड़पती हूँ वो मुझे सहलाता नहीं। क्यों मेरा प्यार मेरे लिए इतना बड़ा दर्द बनता जा रहा है, ऐसा नासूर घाव होता जा रहा है जिसके ऊपर मरहम भी काम नहीं कर रहा। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं ईश्वर से रोज विनती करती हूँ, मैं तन मन धन सब लुटा के बैठी हूँ, उसके बावजूद भी सामने वाला मेरे प्यार की कदर ही नहीं कर पाता। मैं रोज चाहती हूँ कि वो एक नजर तो मेरी समझे, मेरा गुस्सा दिखता है, मेरे अंदर 50 बुराइयां दिखती हैं लेकिन एक अच्छाई प्यार की नजर नहीं आती। मैं उससे कितना बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ ये उसे समझ नहीं आता। मैं लड़ती भी तो उसको पाने के लिए ही हूँ, मैं उसके लिए ही तो उससे लड़ रही हूँ कि तुम अपना समय नहीं दे रहे हो, तुम मेरे साथ नहीं हो रहे हो, तुम मेरे मैसेज नहीं पढ़ते हो, तुम मुझे होकर भी इग्नोर करते हो। ये कैसी लड़ाई है? तुम्हें पाने के लिए तुमसे लड़ाई, और उसे भी तुम मेरी बुराई समझते हो, उसे भी तुम मेरी गलतियों में गिनाते हो। अरे ये तो प्यार ही है ना। आप किसी से इतना प्यार कर रहे हो कि आप उस व्यक्ति के साथ होने के लिए उसी से लड़ रहे हो। क्यों नहीं समझ आता? क्यों उसकी बुद्धि में इतनी छोटी सी बात नहीं समाती? उसे अपने दोस्त समझ आते हैं, उसे और दुनिया समझ आती है, उसे अपने रिश्तेदार समझ आते हैं, उसे मैं क्यों नहीं समझ आती? प्यार करते वक्त तो कोई शर्त नहीं थी, प्यार करते वक्त तो कोई घर नहीं था, प्यार करते वक्त तो कोई घर वाले नहीं थे। तब माँ बाप को कैसा लगेगा, तब भाई क्या कहेगा, तब बहन स्वीकार करेगी या नहीं, तब कोई मानेगा या नहीं, ये सब शर्तें क्यों नहीं थी? अब प्यार कर लिया और बेइंतहा मोहब्बत कर ली तो ये सारी बातें आ गई। अब जब इस सफर पर मैं लगभग मंजिल पे खड़ी हूँ तब आकर कहते हो कि उस चौराहे पर वापस चले जाओ जहाँ से शुरू हुआ था। कैसे? ये वन वे है साहब, यहाँ से वापस जाने का रास्ता किसी के पास नहीं। जो प्यार की राह पर चल दिया उसे कभी भी पीछे मुड़कर देखने का अधिकार नहीं। अगर आप इस मोड़ पर हो ना मेरी जान, तो ये उपाय सिर्फ आपके लिए है। ये दर्द मिट जाए इसके लिए वो जो आपको आपके साथ होकर भी अपने आप को नहीं दे पा रहा, उसे पाने के लिए एक छोटा सा तरीका है। गुलाब की पत्तियां लेंगे, उसके ऊपर गुलाब का इत्र डालेंगे, 6 बार उस व्यक्ति का नाम एक पेपर पे लिखेंगे लाल पेन से, और उसके बाद इसे एक लाल रंग के रुमाल में बांधकर आप किसी पेड़ पर टांग देंगे। लेकिन शर्त यह है कि वो पेड़ लंबा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, और उसकी सबसे ऊंची टहनी पर अगर आप ये टंगवा सकते हैं टंगवा दीजिए। जैसे जैसे उस फूल की खुशबू फैलती जाएगी उस व्यक्ति के अंदर भी आपकी फीलिंग्स बढ़ती जाएगी। साथ ही साथ में आप एक काम और करेंगे, उसी पेड़ के नीचे लगातार 3 दिन जाकर भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखकर दबा कर आएंगे और उसके ऊपर आप 17 दाने चीनी के छोड़ कर आएंगे। छोटा सा उपाय है,
प्यार को पाने के लिए जब रो रहे हो, तड़प रहे हो, मर रहे हो, तो एक छोटा सा उपाय करना तो बनता है ना मेरी जान। करिएगा ज़रूर, और जो भी असर आए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैलेंटाइन वीक में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके साथ आपका प्यार मिलवा ही दूँ, मेरे राधा गोविंद की तरह आपको एक कर दूँ। मेरी कोशिश जारी है, बस प्रयास आपका है, भरोसा आपका, मेरा उपाय, आपकी तकदीर मेरा रास्ता, आपका विश्वास मेरा ठाकुर। चलिए हम साथ मिलकर चलते हैं और इस सफर को पूरा करते हैं। आज वैलेंटाइन स्पेशल में आपकी जिंदगी संवर जाए, बस यही प्रार्थना मैं अपने राधा गोविंद से करती हूँ, और फिर कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर आती हूँ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।